जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका एक नए सेशन में। और ये सेशन आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर दिखाऊंगा कि कैसे आपका सीट अलॉट होता है। इसके बावजूद जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हैं काउंसलिंग के बाद, उसमें जो सर्टिफिकेट मिलता है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। और जो एक और आपका जिसे आप आधार ऑथेंटिकेशन कहते हैं सर्टिफिकेट, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सारी चीज़ें लाइव करके दिखाऊंगा कि आगे कोई समस्या ना हो। काउंसलिंग के प्रोसेस की बात करें कि जेई कप के काउंसलिंग के प्रोसेस की बात करें तो मैंने ऑलरेडी आप सभी बच्चों को एक वीडियो प्रोवाइड कराया है और लगभग उसमें मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है कि कैसे आपको काउंसलिंग करना होता है लाइव तरीके से। ठीक है, इसके बावजूद भी मैं आपको एक और अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे ही आपका रिजल्ट जारी होता है और काउंसलिंग होना स्टार्ट होता है, एक और लाइव वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एक और चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे, जिन भी बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है, कोई दिक्कत होती है या फिर उनको भरना नहीं आ पा रहा है या फिर और कोई समस्या आती है, तो मैंने आपको बताया था लगभग 1,84,000 लगभग 800 के आसपास अगर आपका रैंक है, तब भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज में कोई ना कोई ट्रेड या फिर कोई ना कोई ब्रांच कह लीजिए मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है लगभग का कह लीजिए कि आपके रैंक कार्ड को लेकर के, आपके काउंसलिंग को लेकर के, हर एक चीज़ को लेकर के। अब जो ओरिजिनली टाइप की चीज़ें जो आपको मिलती हैं जैसे काउंसलिंग में या फिर सीट अलॉट होता है, उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वीडियो मैंने लगभग पिछला ही वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं। ठीक है, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका भी मैं आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अदरवाइज जाकर के आप चैनल पे चेकआउट जरूर करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे। ऑल पे क्लिक करने से ये फ़ायदा है, और देखिए ऑल पे क्लिक करने से भी कभी कभी नोटिफिकेशन यूट्यूब की ओर से नहीं जाता है, तो अगर आप टेलीग्राम पे जाके बन जाएंगे तो टेलीग्राम पे आपको वहाँ पे आपको ORs यानी कि ओपन रैंक और क्लोज रैंक जो आप चेक करते हैं उसका भी आपको PDF दे दिया गया है। केवल आपको सर्च करके देख लेना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ या फिर जो भी कॉलेज, मान लीजिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मथुरा आपको चाहिए, तो वहाँ पे डायरेक्टली सर्च करेंगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मथुरा, वो आ जाएगा। उसका आपको ओपन रैंक और क्लोज रैंक देख लेना है कि यहाँ पे मान लीजिए कि 5,000 से लेकर के और आपका 30,000 तक मान लीजिए कि बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, यानी कि 30,000 तक अगर आपका रैंक है तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस ब्रांच में। तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। हर एक चीज़ मैं आपको इसलिए इत्मीनान से बताता हूँ क्योंकि देखिए आप हैं नए बच्चे और मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको अभी कुछ नहीं मालूम है। ठीक है, आपको अभी कुछ नहीं मालूम है, तो इसीलिए मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ एकदम बेसिक से बताता हूँ। वीडियो लंबा हो वो अलग बात है, या फिर कह लीजिए कि सेशन लंबा हो अलग बात है, लेकिन मैं आपको सोचता हूँ कि कम से कम बुनियादी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई जाए, जिससे आपके जो अंदर मन में संदेह है या फिर डाउट्स है वो सभी चीज़ें क्लियर हो जाए। ऐसे तो मैं भी जल्दी जल्दी ऊपर ये सारी चीज़ें आपको दिखा दूंगा कि हाँ ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें होती हैं, क्या क्या होता है वेरिफिकेशन में, आप वहाँ जाते हैं तो एक तरीके से जो प्रैक्टिकली चीज़ें कह लीजिए, इसलिए कि जो किया रहता है वो जानता है, या फिर जो इस डिपार्टमेंट में रहता है वो सारी चीज़ों को जानता है, लेकिन जो बाहर की चीज़ें हैं या फिर किसी को नॉलेज नहीं रहता है, अब वो नॉलेज देता है तो उतना आपके दिमाग में वो उतरता नहीं है जिस तरीके से आपको मैं बताऊंगा। आई होप कि मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि मैं ऐसे बताता हूँ कि बच्चों को कम से कम, मेरे बच्चों को कम से कम समझ में आए सही से। अगर नहीं समझ में आता है तब भी आप कमेंट करके पूछते हैं तो आपको तुरंत रिप्लाई दे दिया जाता है। लगभग कर लीजिए आधे से 1 घंटे के अंतर्गत आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है आपके हर एक कमेंट का। लेकिन पहले आप वीडियो देखा कीजिए, फिर वही कोई समस्या आती हो उसमें मैंने ना बताया हो, उसके बाद से आप कमेंट करेंगे तो आपको 100% रिप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक है, ये होता है आपका। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। सारी चीज़ें मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा और अभी 2 सर्टिफिकेट और हैं उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये कब मिलता है, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले क्या हुआ था, आपका काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है तो आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद से आप क्या कराएंगे, काउंसलिंग कराएंगे। तो काउंसलिंग का प्रोसेस का वीडियो मैंने बता रखा है, बना भी रखा है। फिर भी जैसे ही आपका काउंसलिंग स्टार्ट होता है आपको कॉलेज कैसे फिल करना है मैंने बताया था। आपको जो अच्छा लगे, जैसे मान लीजिए कि आपने 50 कॉलेज फिल किया तो आपको चाहिए पहला वाला ये कॉलेज मिले, ये नहीं तो दूसरा वाला मिले, और लाइन से ही चेक होती है सारी चीज़ें। जैसे कि आपका पहला कॉलेज देखा जाएगा। ठीक है, आप पहले कॉलेज में आपका जितना रैंक आया है तो आप पहले कॉलेज के लायक हैं या फिर नहीं, उतने रैंक में उस कॉलेज में एडमिशन होता है या फिर नहीं। अब पहला देखा जाएगा, ये नहीं कि इसके बाद से 5वें पे चला जाएगा, नहीं, लाइन से सीरियल बाय सीरियल पहले के बाद से दूसरा देखा जाएगा। दूसरे में अगर आपका रैंक नहीं मैनेज हो पा रहा अगर तीसरा देखा जाएगा लाइन से। तो आप अपने अनुसार जो भी आपको अच्छा लगे कॉलेज की, हाँ मुझे ये कॉलेज अच्छा है, फिर दूसरे नंबर पे मेरी कह दीजिए कि चॉइस ये रहेगी, तीसरे नंबर पे ये रहेगी। उस हिसाब को आपको सीरियल बाय सीरियल कॉलेज को 30 कॉलेज, 40 कॉलेज, 50 कॉलेज, 80 कॉलेज, जितने कॉलेज आप भर सके उतने भरना है। पहले राउंड में कोशिश करेंगे कि आप जितने भी कॉलेज को फिलअप करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज को ही फिलअप करेंगे, प्राइवेट को नहीं फिलअप करेंगे। पता चले कि मान लीजिए कि आपने 50 कॉलेज को फिलअप किया, 50 में आपने 49 गवर्नमेंट कर दिया और 50वां आपने प्राइवेट कर दिया। ठीक है,
आप पता चले कि पहले राउंड में आपको 4900 में से कोई कॉलेज नहीं मिला तो आपका 50 वाला अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 50 वाला आप कोशिश करेंगे पहले राउंड में कम से कम आपको क्या करना है, जितने भी कॉलेज फिलअप करना है वो आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही फिलअप करना है। एक और इंपॉर्टेंट सूचना है कि आपके 3 राउंड चलेंगे जो मेन राउंड होते हैं, ठीक है। अगर आपका पहले राउंड में हो जाता है तो ठीक है, आप उसको फ्रीज कर देंगे, और फ्रीज करेंगे तो उसके 1-2 दिन में ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है, जो कि आपने एग्जाम जो कह लीजिए कि फॉर्म वगैरह भरा होगा तो उसमें आपको सेंटर दिखा होगा। हर एक कह लीजिए डिस्ट्रिक्ट में आप जहाँ भी जिस भी जिले से होंगे उसी जिले में आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज होगा वहीं पे आपका सेंटर बनता है, और वो सेंटर जो ये आपका सीट अलॉटमेंट लेटर है ना प्रोविजनल, ये जो दिख रहा है आपको, इसमें भी वो सारी चीज़ें रहती है, ठीक है। अभी मैं आपको नीचे दिखाऊंगा वो सारी चीज़ लाइव करके। फिर उसके बाद से मान लीजिए कि आपका पहले राउंड में हो गया तो ठीक है, आपका हो जाएगा। फिर आपका पहले में नहीं हुआ तो आप फ्लॉट का ऑप्शन चूज करेंगे और 3000 रुपये आप रिजर्व रख देंगे इस वाली सीट के लिए जो पहले वाली सीट है। फिर दूसरे राउंड में जाएंगे, फिर तीसरे राउंड में जाएंगे, दूसरे राउंड में तीसरे राउंड में मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो आपका पहला वाला कॉलेज मिल जाएगा। या फिर अगर तीसरे राउंड में जाकर के मिल गया और 3000 रुपये आपने पहले जमा किया था तो ये भी आपका फीस में ही कट जाता है, ठीक है। 3000 ये है और गवर्नमेंट में आपको मिल गया तो लगभग 8000 और देना पड़ेगा, बस आपका लगभग 11000 10-20 रुपये ऐसे ही लगेंगे, यही आपकी फीस रहने वाली है। तो ये आपका नॉर्मल सा प्रोसेस होता है, सिंपल सा प्रोसेस होता है, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। अब देखिए प्रोविजनल लेटर के बारे में बात करते हैं। तो ये कब मिलता है, जैसे आप काउंसलिंग करा रहे हैं पहले राउंड में, ठीक है। पहले राउंड में आपने काउंसलिंग कराया और तुरंत आपने पहले पे भरा था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, या फिर जो भी भरा आपने 50 कॉलेज भरा हो, जो भी कॉलेज, तो जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा तो वो आपको ये अलॉटमेंट लेटर, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, ये आपको ये लेटर मिलेगा। अब ये लेटर कैसे होता है यहाँ आप देखिए। सबसे पहले आपके कुछ बेसिक से पर्सनल डिटेल्स रहेंगे, रोल नंबर, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सब कैटेगरी, कैंडिडेट्स नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले दूसरे तीसरे राउंड में यूपी के स्टूडेंट्स ही इसमें काउंसलिंग कराते हैं। फिर यहाँ पे रैंक दिख रहा होगा, ऑल इंडिया रैंक ग्रुप ए, रैंक कितना आया है 13,738, इनका क्या करिए ओवरऑल यूपी मतलब इनका रैंक आया है, ग्रुप ए का एक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए चॉइस कितना, इन्होंने लगभग करिए कि 50 से ऊपर कॉलेजों को, ये पिछली बार का है, मतलब मैं आपको डेमो के तरीके से दिखा रहा हूँ। ये देखिए लगभग चॉइस नंबर कितना है इनका सीट डिटेल्स अलॉटमेंट डिटेल्स में 13 का मतलब क्या है, 13वें नंबर पे इन्होंने जो कॉलेज भरा था, और वो कॉलेज क्या भरा था, संजय गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जगदीशपुर अमेठी, ठीक है। तो इन्होंने 13वें नंबर पर उस कॉलेज को भरा था, तो जाकर के 13वें नंबर पर मिला। अगर आपने मान लीजिए कि 50 कॉलेज भरा है, जैसे कि मैंने आपको कहा 50 कॉलेज भरा है, 50 में पहला देखा जाएगा उसके लायक नहीं है आप, ठीक है। दूसरा देखा जाएगा उसके लायक भी, मतलब उसका आपका जो रैंक है उसमें फिट नहीं हो पा रहा है उस कॉलेज में जिस ब्रांच के लिए आपने अप्लाई किया है, तीसरे में भी नहीं हो पा रहा है, चौथे में नहीं हो पा रहा है, 5वें मान लीजिए हो गया, ठीक है। तो अब ये 5वां वाला रहेगा, तो यहाँ पे जो 13 है तो यहाँ पे 5 करके आएगा आपका, वही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सीट एलोकेटेड कैटेगरी ओपन कैटेगरी है, और इंस्टीट्यूट एलोकेटेड नाम दिख रहा होगा। राउंड नंबर 3, ठीक है। देखिए इनका पहले में क्या हुआ था, पहले में इनको कॉलेज तो मिला था लेकिन इनकी दूरी पड़ रही थी तो इन्होंने पहले कॉलेज नहीं लिया था, तो इन्होंने क्या किया, फ्लॉट का ऑप्शन चूज किया। फ्लॉट का ऑप्शन चूज किया, 3000 रुपये पे कर दिए रिजर्वेशन पे। अब पैसे पे करने से कोई दिक्कत नहीं है, कि फीस तो आपको कैसे भी पे करनी ही करनी है, तो ये 3000 आप कर देंगे रिजर्वेशन के लिए एक तरीके से। तो बाद में आप दूसरे तीसरे राउंड में जाएंगे, कोई कॉलेज नहीं मिलेगा तो ये आपका तो रिजर्व रहेगा, ठीक है। तो यही आपका फ्लॉट का मतलब यही होता है, ठीक है। तो इन्होंने दूसरे राउंड में ये गए, दूसरे राउंड में भी नहीं मिला, इनके मनचाहा कॉलेज का नहीं मिला, फिर तीसरे राउंड में गए तो तीसरे राउंड में ये कॉलेज मिल गया। तीसरे राउंड में जो भी कॉलेज मिल जाता है वो आपको ले लेना पड़ता है, ठीक है। अब 3 राउंड मेन जो होते हैं, 3 ही राउंड होते हैं, तो 3 राउंड में आपको तीसरे राउंड में जो भी कॉलेज मिले आप कह लीजिए कि वो कॉलेज आपको ले लेना है तीसरे राउंड में। तो मतलब कि तीसरे राउंड में कोई ना कोई कॉलेज तीसरे राउंड में भी नहीं मिला तो जो पहले राउंड में आपका कॉलेज मिला था वही आपका कह लीजिए कि वही आपका रह जाता है, जो पहले राउंड में मिला था जिसके लिए आपने 3000 रुपये पे किए थे रिजर्वेशन के लिए, तो वही आपका रह जाएगा। अगर तीसरे राउंड में नहीं मिला तो अगर तीसरे राउंड में मिल गया तो आपका तीसरे राउंड में जो कॉलेज मिला है उसको लेना पड़ेगा, मतलब वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही है एलोकेटेड कोटा यूपी स्टेट और प्रोग्राम एलोकेटेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन प्रोग्राम दिख रहा होगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक से डिटेल्स है, सीट एक्सेप्टेंस फी डिटेल्स, देखिए फी टाइप है, फी टाइप वही एक्सेप्टेंस का लिए, और यहाँ पे 3000 रुपये देखिए 3000 रुपये क्या किया गया है, पे किया गया है, ठीक है। ये यहाँ पे और ट्रांजेक्शन नंबर और ट्रांजेक्शन डेट वगैरह दिख रहे होंगे। अब देखिए रिपोर्टिंग टाइम, यहाँ देखिए रिपोर्टिंग सेंटर एंड शेड्यूल डिटेल्स, उसके नीचे है जो आपका सीट अलॉटमेंट रहता है उसके नीचे, तो यहाँ देखिए द कैंडिडेट्स should report to the defined help center for document verification during the specified period, failing which the allotted seat will be cancelled। यानी कि आपका जो रिपोर्टिंग टाइम बताया जा रहा है अभी आपको नीचे मैं दिखाऊंगा, तो उस समय पे आपको जा करके वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना। अगर समय से आप नहीं जाते हैं तो जो आपका सीट मतलब कह दीजिए कि अलॉट हुआ है वो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। और रिपोर्टिंग टाइम क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, जहाँ पे मतलब वहाँ पे टाइमिंग वगैरह हर एक चीज़ मेंशन रहेगी, ठीक है। अब देखिए सेंटर कहाँ रहता है, सेंटर आपने पहले भी जब फॉर्म भरा होगा
तब आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेंटर चूज किया होगा, और सेंटर आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में ही जो भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज होता है उसी में चूज किया होगा, और वहीं पे सेंटर बनता है, वहीं पे आपको जाना है और कहीं नहीं जाना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ और इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा करेंट विलिंगनेस फ्रीजिंग नो अपग्रेशन बेस्ड ऑन योर मेरिट इन यूपी जेई पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन एंड चॉइस एक्सरसाइजेज बाय डरिंग योर थर्ड अराउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग यू हैव बीन प्रोविजनली अलॉटेड फॉर एडमिशन टू दी अबव इंस्टीट्यूट एंड ब्रांच, यानी कि ऊपर जो दिख रहा है वो आपको ब्रांच थर्ड राउंड में जाकर के मिल गया है। योर सीट इज फ्रीज यानी कि इन दिस राउंड, यानी कि ऑटोमेटिकली आपको जो कॉलेज थर्ड राउंड में मिल जाएगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, इसलिए कि 3 राउंड मेन होते हैं, तो 3 राउंड में आपका फ्रीज हो जाएगा। अगर तीसरे राउंड में मान लीजिए आपने कोई कॉलेज भरा था टॉप लेवल का, वो नहीं मिला, तो जो पहले राउंड में आपका सीट अलॉट हुआ था जिसके लिए आपने 3,000 रुपये पे किए थे, तो वो वाला आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि वो सारी चीज़ें फ्री हो चुकी हैं। अब देखिए रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पर दिया गया है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मैंने अलग से भी 1-2 डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए थे कि वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, अगर मांग दे तो कोई परेशानी ना हो। रिपोर्ट एट हेल्प सेंटर सिलेक्टेड बाय यू एट दिस सेम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जैसे कि मैंने बताया कि आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था तो आपने सेंटर चूज किया होगा कि हाँ आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में ही गवर्नमेंट कॉलेज में, इस गवर्नमेंट कॉलेज में आपको जा करके वेरिफिकेशन कराना है, तो वही बता रहा है कि आपने जो भी चूज किया होगा रजिस्ट्रेशन के समय वही ले जाना है, और विथ ओरिजिनल एंड 1 सेट ऑफ फोटोकॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर दिया हुआ है देखिए ओरिजिनल एंड 1 सेट ऑफ ईच डॉक्यूमेंट्स, यानी कि ओरिजिनल तो ले जाना है और उसकी 1-2 आपको, यानी कि 1-1 कह रहा है लेकिन आप अलग से भी 1 ले लेंगे, 2-2 फोटोकॉपी वगैरह ले लेंगे। और रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे डेट दिख रहा होगा, ये चूँकि 2020 का जो मैं दिखा रहा हूँ, तो इस बार जो आपका आएगा वो 2023 करके आएगा, और टाइमिंग वगैरह आपको दी रहेंगी। ठीक है, उसके बाद से देखिए डॉक्यूमेंट्स में क्या है, पहला है मार्कशीट ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर आप 10th के बाद से आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो 10th की मार्कशीट ले लेंगे, या फिर अगर आप 12th के बाद जा रहे हैं तो 10th और 12th दोनों के ले लेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन, यानी कि जो टीसी होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट, वो दोनों भी आप ले लेंगे, वो भी सारी चीज़ें दी जाती है। उसके बाद आधार कार्ड वगैरह, ये भी सारी चीज़ें आप जो आपके पर्सनल का ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो भी ले लेंगे। अगर पैन कार्ड आपके पास होगा, क्योंकि पैन कार्ड नहीं मांगा जाएगा लेकिन पैन कार्ड भी आप ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपने बनवाया होगा, रिक्वायर्ड होगा, आवश्यकता होगी, तो वो आप ले लेंगे। EWS OBC SC ST का सब कैटेगरी, अगर आपका मिलिट्री, पर्सनल, फिजिकली हैंडिकैप्ड है, फ्रीडम फाइटर है, इफ रिक्वायर्ड अगर कुछ है तो वो आपका सर्टिफिकेट ले लेंगे। 3 फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट, जैसे मैंने क्या किया था 6 फोटोग्राफ। ठीक है, 3 मतलब होता है कि आप लिए रहेंगे, 2-3 एक्स्ट्रा रहता है तो कभी कोई दिक्कत आ जाती है, कभी चिपकाने में कुछ निकालना होता है, या फिर कभी पिंच किया है कोई दिक्कत आ जाती है, तो 5-6 रहेगा। तो चूंकि आपका जो भी फोटो बनता है 6 पे से कम तो बनता नहीं, कहीं 4 भी बनता है, लेकिन 6 आप ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद से आपका वही एडमिट कार्ड जेईई कप का, और रिजल्ट रहेगा आपका जो आपका जेईई कप का रहेगा वो एडमिट कार्ड रहेगा और रिजल्ट दोनों रहेगा। उसके बाद से आप देखिए आफ्टर ये जो आपका अलॉटमेंट लेटर है, ये जो आपको दिया गया है, ये आपका अलॉटमेंट लेटर रहेगा साथ में। उसके बाद से आफ्टर सक्सेसफुली वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट फी फॉर अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड ब्रांच अप टू इतना डेट, यानी कि जब आप इस बार भरेंगे तो इस बार डेट करके आएगा, आपको अलॉट तो हो गया है, वेरिफिकेशन भी हो गया, अब फीस जमा कर दीजिए आप 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर, वही आपको समय दिया जाएगा। ऑनलाइन ऑप्शन दिया जाएगा, वहाँ पे भी आप जमा कर सकते हैं, या फिर आप घर पे आके साइबर कैफे से या फिर किसी से जाकर के जेईई कप के थ्रू आपको ऑफिशियल वेबसाइट से फीस जमा करने को मिल जाएगा। मैं फीस जमा करने का भी प्रोसेस आपको बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इफ़ यू फेल टू परफॉर्म अबव एक्टिविटीज, यानी कि अगर पहले, दूसरे, तीसरे राउंड में आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है या फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, चौथे राउंड में जाकर के आपका क्या करेंगे, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए इफ़ यू फेल टू परफॉर्म अबव एक्टिविटीज योर अलॉटेड सीट विल बी कैंसल्ड, यू मे अगेन पार्टिसिपेट इन 4th राउंड ऑफ काउंसलिंग, यानी कि ये पहले, दूसरे, तीसरे राउंड में आपने काउंसलिंग कराया, ठीक है, तीनों राउंड में आपको कोई कॉलेज नहीं मिला, या फिर मिल गया आपने वेरिफिकेशन नहीं कराया, या फिर आपने वेरिफिकेशन कराया कोई दिक्कत आ गई, कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया, तो अब जो आप चौथा राउंड रहेगा तो चौथे राउंड से आप फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में। अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया पहले, दूसरे, तीसरे राउंड में, तो आप चौथे राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है, आप चौथे राउंड में नहीं जा पाएंगे। और 1-2 सर्टिफिकेट है, ये आपका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर है, जो आपको अलॉट होता है जैसे आप काउंसलिंग कराते हैं, और काउंसलिंग करा रहे हैं, अभी आपने 50 कॉलेज को चूज किया है, ठीक है, तो लगभग 1 दिन में, 2 दिन में कह लीजिए कि सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी हो जाता है, बहुत जल्दी जारी होता है, तो मैं वो भी आपको बताते रहूँगा, बहुत जल्दी जारी होता है, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन रहेंगे। ठीक है, तो बहुत जल्दी जारी होता है, तो मान लीजिए कि आपने आज रात को काउंसलिंग किया, कल परसों में आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, और उसके बाद से अगले 1-2 दिन में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। उसके 2-3 दिन बाद से फिर आपको कॉलेज में, आपका जहाँ पे एडमिशन होना है जिस कॉलेज में, वहाँ पे बुलाया जाएगा, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, वहाँ पे आपका एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, और उसमें आपके मेडिकल सर्टिफिकेट, एफिडेविट और बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, तो उसका मैं एक आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। और एक मैंने आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया है, तो उसमें लगभग मैंने आपको सारी चीज़ें बता ही दी है, लेकिन एक अलग से भी वीडियो आपको, फ्रेश वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब दूसरे सर्टिफिकेट के बारे में देख लेते हैं कि दूसरा सर्टिफिकेट कौन सा होता है।
तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इंटरफेस पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको जूम भी कर लेता हूँ। यहाँ देखिए, ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल उत्तर प्रदेश ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हाँ आपकी सारी चीज़ें जांच की गई है, सारी चीज़ें सही थी, तो उसका भी एक क्या मिलता है, आपको सर्टिफिकेट मिलता है। जैसा कि आपको इंटरफेस पे जहाँ तक मुझे लग रहा है, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन विजिबल होगा, आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी। ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट, यहाँ पे दिख रही है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से सेम आपको भी मिलेगा और इसमें आपके कुछ बेसिक से डिटेल्स वगैरह रहेंगे, आपके ऊपर पर्सनल डिटेल्स रहेंगे और नीचे इंस्टीट्यूट के बारे में रहेगा, कौन सा कॉलेज आपको मिला है, ठीक है, कौन सा ब्रांच है, और उसके बाद से कोटा क्या था, यूपी किस नंबर पे आपका, जैसे राउंड 3 रैंक कितना था, 13,000, ये आपको, और पेमेंट कब तक करना है। और देखिए यहाँ पेमेंट आपने कब किया था, ये आपको 3,000 रुपये इन्होंने जब करिए के राउंड में, पहले राउंड में इन्होंने फ्लॉट किया था तब जमा किया था। अब देखिए ये जैसे ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ये जैसे ही आपका वेरीफाइड होगा ना, जैसे आपका वेरीफाइड आप कराने जा रहे हैं, मतलब ये कि 2 घंटे 3 घंटे में वेरीफाइड हुआ, उसके बाद से ये मिल जाएगा। उसके बाद से कह दिया जाएगा कि हाँ 3,000 आपका पेमेंट हो गया है और आप फीस जमा कर दीजिए, और फीस की रसीद आप रखे रहेंगे, और फीस की रसीद आपका जब आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे एडमिशन कराने के लिए तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको, और ये भी सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको मिले हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे ले जाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जैसे ही आपका ये सर्टिफिकेट मिलता है, मान लीजिए कि आपका लिंक ओपन कर दिया जाएगा फीस जमा करने के लिए, उसके तुरंत बाद या फिर कहिए टाइम दिया जाता है 1-2 दिन का, उस बीच आपको फीस को जमा कर देना होता है। और फीस को जमा करने के तुरंत बाद और फीस जमा करने के बीच में भी कभी कभी कहिए कि कॉलेज से आपका फिर बता दिया जाएगा कि हाँ लगभग 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर आप अपने इंस्टीट्यूट में चले जाइए, वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मैसेज वगैरह आते रहेगा, मतलब कि आपको बुलाया जाएगा और ऑफिशियल जेईई कब से भी नोटिस जारी हो जाएगी कि हाँ इतने दिन के अंतर्गत आप जा करके और कॉलेज में आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, वहाँ पे एडमिशन का कार्य कराइए। इसी तरीके एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं तो एडमिशन लगभग 15 दिन 20 दिन, लेकिन जिस राउंड में आपका हो रहा है तो पहले ही आप जाएंगे जब आपको बुलाया जाए। ये नहीं कि 2 दिन बाद बुलाया जा रहा है, 5 दिन बाद जाए, तो दिक्कत होती है वहाँ पे भी। हालांकि हो तो जाएगा लेकिन आपको थोड़ा सा हो सकता है डांट वगैरह सुनने को मिले या फिर कोई और भी, ये सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से आपको मिलेंगी जो आपका कह लीजिए कि आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है। एक और जो आपका कह लीजिए कि आधार ऑथेंटिकेशन होता है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, चलिए वो भी थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ। अब ये देखिए, ये आपका आधार ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट है, यानी कि बायोमेट्रिक जो आपका वेरिफिकेशन होता है सर्टिफिकेट, ये कोई नहीं है, बस आपका नॉर्मल सा सिग्नेचर। कुछ चीज़ ऐसी होती है वहाँ पे कई कार्य किए जाते हैं, तो कुछ चीज़ ऐसी होती है जो वहीं पे जमा कर ली जाती हैं, और कुछ चीज़ें जो आपका जैसे कि और सारी चीज़ें आपका सर्टिफिकेट वगैरह जो मिलता है कि हाँ वेरिफिकेशन हो गया है, वो सारी चीज़ें आपको दे दी जाती हैं, और कुछ 1-2 चीज़ें होती हैं जो आपको वहीं पर फोटोकॉपी वगैरह जमा कर ली जाती हैं डॉक्यूमेंट्स के तौर पर। तो ये आपका कह लीजिए कि इस तरीके से आपका होता है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है। आपको आपकी आई का रेटिना के कह लीजिए कि वेरिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें की जाती हैं, जैसे जब आपने आधार कार्ड बनवाया तो आपको मालूम होगा थंब का इंप्रेशन लिया जाता है, और भी सारी 1-2 चीज़ें देखी जाती हैं, और उसके बाद से आपके सर्टिफिकेट वगैरह और जो भी सारी चीज़ें उनको देना होती है दे देते हैं। उसके बाद से आपका कहिए काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो आपका खत्म हो गया। अब आपको केवल फी पेमेंट करनी है और कॉलेज में जाना है, कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, मेडिकल सर्टिफिकेट और एफिडेविट वगैरह या फिर टीसी, करेक्टर सर्टिफिकेट, जो भी सारी जितनी सारी चीज़ें लगती हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसलिए मैं आपको बेसिक से सारी चीज़ें बताता हूँ कि आपको कोई परेशानी ना हो, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके सारी जानकारी को पूछ सकते हैं मुझसे, मैं रिप्लाई दे दूंगा। पहले वीडियो को ध्यान से देखिए, हर एक चीज़ आपको लगभग बताई गई है, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ किसी और टॉपिक के बारे में कवर करेंगे, जैसे कि आप बीटीपी बोर्ड में चले जाते हैं तो आपका सिलेबस क्या रहता है, और काउंसलिंग का आपका रिजल्ट आता है तो काउंसलिंग का मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, फ्रेश वीडियो, आप अपने मोबाइल फ़ोन से। इसलिए कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, चले जाते हैं साइबर कैफ़े के पास, उनको पता चले कि 100 रुपया 200 रुपया 300 रुपया वहाँ से वो पे करते हैं, तो कुछ इसमें करना थोड़ी होता है, बहुत ही सिंपल सा और नॉर्मल सा प्रोसेस होता है। आपके पास फ़ोन है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास उसका जो आईडी है, पासवर्ड है, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, और पासवर्ड है, पासवर्ड नहीं है तो फॉरगेट भी कर सकते हैं। सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, चलाते हैं या फिर नहीं, ये आपके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बीटीपी के कुछ आपके कहिए कि सिलेबस के बारे में भी, टॉपिक के बारे में कवर करेंगे, और कुछ और भी कॉलेज हैं जो आपके टॉप लेवल के गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिनके बारे में मैंने आपको नहीं बताया था, कहिए उसमें भी रैंक कहिए कि जो आपका कहिए कि अगर ज़्यादा रैंक है 1 लाख से ऊपर है तब भी आपको उसमें कहिए कोई ना कोई सीट मिल जाती है, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देखूंगा कि वो भी टॉपिक आपको कवर करा दूं कि कम से कम बच्चों को वो कॉलेज, अगर आपको कोई और कॉलेज नहीं मिल रहा है तो वो कॉलेज कम से कम गवर्नमेंट कॉलेज आपको किसी तरीके से मिल जाए। इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज में देखिए मैं 2-3 वीडियो में कह चुका हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का
कहिए कि बहुत बड़ा लाभ होता है कि इसकी फीस जो लगती है वो बहुत कम लगती है। अगर प्राइवेट और एडेड की बात करें तो देखिए कहाँ 33,000, 34,000, 35,000 और कहाँ आपका 11,000, उसमें भी आपकी 12, 13, 14,000 तो स्कॉलरशिप आती है। ये सोचिए आपका 11,000 तो लग रहा है, 11,000 10 से 20 रुपया या फिर कहिए कि 11,000 समथिंग लगेगा आपका, ठीक है। उसके बाद 12,500 समथिंग या फिर कहिए कि 14,500 आपका तो स्कॉलरशिप यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति का पैसा आएगा, सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको सभी बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। सेशन थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो वीडियो का आप यहीं पे समाप्त करते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।